कहानी का शीर्षक अतिक्रमण की भयावहता। सड़क किनारे कस्बा मंगलपुर का मामूली सा बाजार था, परंतु वहां ट्रैफिक बढ़ता गया और सड़क को हाईवे बनाया गया। हाईवे से सटा होने के कारण वहां का बाजार बढ़ता गया। ऐसे में सभी दुकानदार सड़क के नियमों को तोड़ने में अपनी दक्षता को चार चांद लगाने लगे। दुकानों के आगे फड़ सड़क छूती थी। राजमार्गों की दशा चौड़ी गली जैसी हो गई। इस बाजार में त्योहारों पर, शादियों के दिनों में, राजनैतिक कारणों से गाड़ियों के अधिक गुजरने से जाम भी चरम पर होता था। हालांकि जाम में खाने पीने का सामान का अधिक बिकना दुकानदारों को खुशी देता था। शासन कब तक चुप रहता? आखिरकार वहां बहुत लंबा ओवरब्रिज बन ही गया। उस बाजार में बलराम और नटवर की किराने की सटी हुई दुकानें थीं। अरे बलराम, आजा, सारी धूप सिमट गई है, अभी जरा सी है। मैंने एक चाय मंगवाई है, आधी आधी पियेंगे। आया नट्टू। ओवरब्रिज के बनने से पहले उनका व्यापारिक झगड़ा झंझट रहता था। तब बलराम नट्टू ना बुलाकर नटवर ही बुलाता था। दोनों अपनी गलतियां समझ गए थे। नट्टू ने कहा, याद है जब पहली बार पुलिस फड़ हटवाने आई थी, तब तुम और तुम्हारे दोनों नौकर सामान अंदर ले जा रहे थे, तब आपकी आंख बचाकर मैंने तुम्हारा सामान और आगे कर दिया था। पुलिस ने आपको डंडे मारे और मैं खुशी से नाचना सा चाहता था। बलराम क्या कहता? सड़क पर दबाव के कारण उसकी बेटी स्कूटी की टक्कर में लंगड़ी हो गई थी। अब वह सोचता था कि अच्छे दिनों में बेटी की शादी कर दी होती तो अच्छा था। नट्टू बोला, हमारी लालची बुद्धि ने अंधेरा फैलाया है, पर मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। मैंने अपनी गांव की जमीन बेच दी है और दोनों बच्चे सहकारिता से सामान बनवाएंगे, जिससे अन्य युवा भी जीवन यापन कर सकेंगे। नटवर ने यह भी बताया कि कल उसका बेटा बलराम की बेटी से शादी की इच्छा बता रहा था और उसने हाँ कह दिया है। बलराम ने कहा, जो अंधेरा हमने फैलाया था उसको अगली पीढ़ी मिटाकर रख देगी। बलराम ने यह भी कहा, नट्टू, आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी का आगे का जीवन संभल जाएगा, पर जो जीवन चला गया उसका पाप इस बाजार के सिर पर लगा रहेगा। एक दिन एक एम्बुलेंस जाम में घंटों अटकी रही और उसमें बीमार औरत मर गई थी। उसकी छोटी बेटी चीख चीख कर रो रही थी। पता नहीं बिन मां की बच्ची के जीवन का क्या हुआ होगा। नटवर भी अपनी गलती पर दुखी था। उसने कहा, जब सिर्फ जमीन और पैसा कमाना ही याद था। तीसरी बात थी जलन, कोई मेरे से आगे ना हो। अब सभी का भाग्य कमजोर हो गया है। हम भी कभी सबको चाय पिलाते थे, अब आधी आधी चाय पीते हैं। विधाता का खेल है। बलराम को याद आया कि कैसे वो सामान बचाने के लिए चूहे, गिलहरी, चींटे, चींटियों आदि को दवाई वगैरह से मारता था। आज वह उसे खाली समय के संगी साथी लगते हैं। डूबते जहाज को चूहे छोड़ जाते हैं, लेकिन यह जमीन है। अपनी जमीन तो बचानी पड़ेगी। धरा के जीव समुद्र या आकाश को सदा का बंदोबस्त नहीं बना सकते। उनके लिए समुद्र और आकाश स्थायी नहीं हैं। सिर्फ पृथ्वी स्थायी है, इसे सही तरीके से रखो। अत पृथ्वी को सबके अनुसार बनाना है। विधि का विधान और जीव की संपूर्णता अच्छा या चाहते हैं।